बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की एक छोटी सी गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है जिसका नाम था कालदंश। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि कई लोग वहां जाकर कभी लौट कर नहीं आए थे। गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन उसकी बीमार माँ ने उससे कहा, बेटा, अगर जंगल से जड़ी बूटी ला सके तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। मोहन जानता था कि जंगल में जाना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही मोहन जंगल के अंदर पहुंचा, अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? मोहन डर से कांपने लगा। तभी उसके सामने विशाल और भयानक राक्षस कालदंश प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राक्षस ने गरजते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। मोहन ने डरते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन पहले मुझे अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी ले जाने दो, वो मर जाएगी। राक्षस ये सुनकर चौंक गया। उसने पहली बार किसी इंसान की आंखों में डर के साथ साथ सच्चा प्यार देखा। कालदंश धीरे से बोला, तुम डरते हुए भी अपनी माँ के लिए यहाँ आए हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, माँ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, मैंने आज तक सिर्फ नफरत और डर देखा है, लेकिन तुमने मुझे इंसानियत दिखा दी। उसने खुद जंगल की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी मोहन को दे दी और कहा, जाओ अपनी माँ को बचाओ, और आज के बाद इस जंगल से कोई नहीं डरेगा। मोहन ने जड़ी बूटी से अपनी माँ को ठीक कर लिया। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि राक्षस अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ समय बाद वही राक्षस जंगल का रक्षक बन गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। एक दिन किसी ने दूर से देखा, वही राक्षस कालदंश गांव की तरफ आ रहा था। पूरा गांव डर से कांप उठा। लोग चिल्लाने लगे, राक्षस आ गया, बचाओ बचाओ। मोहन ने सबको शांत करने की कोशिश की। डरो मत, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब अपने घरों में छिप गए। मोहन अकेला ही राक्षस के सामने खड़ा हो गया। कालदंश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता थी। उसने मोहन से कहा, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे पता चला है कि गांव में एक भयानक बीमारी फैल रही है। मोहन चौंक गया। हाँ,
कई लोग बीमार हैं, लेकिन तुम कैसे मदद कर सकते हो? राक्षस बोला, जंगल में एक ऐसी औषधि है जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन वो बहुत खतरनाक जगह पर है। मोहन और कालदंश साथ में उस जगह की ओर चल पड़े। रास्ता कांटों, अंधेरे और खतरनाक जानवरों से भरा था। कई बार मोहन गिरा, लेकिन राक्षस ने उसे संभाला। और कई बार राक्षस कमजोर पड़ा, तो मोहन ने उसका साथ दिया। आखिरकार उन्हें वो दुर्लभ औषधि मिल गई। जब दोनों वापस गांव पहुंचे, लोग फिर डर गए। लेकिन इस बार मोहन ने सबके सामने सच बताया। अगर आज हम जिंदा हैं, तो इस राक्षस की वजह से। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा। उन्होंने पहली बार राक्षस को धन्यवाद कहा। कालदंश ने अपने हाथों से बीमार लोगों को औषधि दी और सब ठीक होने लगे। उस दिन के बाद राक्षस और गांव वालों के बीच का रिश्ता बदल गया। अब वो डर का नहीं, विश्वास और दोस्ती का रिश्ता था। राक्षस अब जंगल का ही नहीं, गांव का भी रक्षक बन गया। कभी कभी जिसे हम दुश्मन समझते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा मददगार बन जाता है। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग खुश थे और राक्षस कालदंश अब सबका रक्षक बन चुका था। लेकिन एक रात आसमान अचानक काला हो गया। तेज तूफान आया और बिजली चमकने लगी। जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी, कालदंश, अब तेरा अंत होगा। वो आवाज एक तांत्रिक यानी काला जादूगर की थी, जिसका नाम था अघोरनाथ। अघोरनाथ एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता था। उसे पता चला कि कालदंश अब अच्छा बन गया है और यही उसकी कमजोरी थी। दया और इंसानियत, यही तुझे कमजोर बनाएगी। अघोरनाथ ने काले जादू से गांव पर हमला कर दिया। आग, तूफान और डर चारों ओर फैल गया। गांव वाले घबरा गए। लेकिन इस बार वो भागी नहीं, वो सब एक साथ खड़े हो गए कालदंश के पीछे। मोहन आगे बढ़ा और बोला, आज हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। कालदंश ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन अघोरनाथ बहुत शक्तिशाली था। तभी गांव वालों ने भी हिम्मत दिखाई। उन्होंने पत्थर, पानी और जो भी था, उससे तांत्रिक का सामना किया। अघोरनाथ ने अंतिम वार किया। एक भयानक काला गोला कालदंश की ओर फेंका। कालदंश जानता था, अगर ये गांव तक पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने खुद उस हमले को अपने ऊपर ले लिया। मैं नहीं चाहता कि किसी और को दर्द मिले। एक तेज रोशनी हुई और सब शांत हो गया। सुबह हुई, गांव संरक्षित था, लेकिन कालदंश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। तभी अचानक जंगल की तरफ से हल्की रोशनी आई और एक आवाज गूंजी, मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। कालदंश,
अब एक अदृश्य रक्षक बन चुका था। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें